रणवीर अलाहाबादिया से ये कमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। कूल बनने के चक्कर में इस मूर्ख इंसान ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। मैंने अभी कुछ दिन पहले क्लास में कहा था कि बिग बॉस इंडियाज गॉट लेटेंट अगर तुम देखते हो तुम बहुत ही गंदा लेवल के इंसानों में से आओगे। तो कुछ 2-3 ने कहा कि मैम उनका व्यूज देखा है आपने। जो अगर व्यूज देखने की बात करोगे तो जाके में देखो ना व्यूज कितने हैं, तो क्या आप उसको कहोगे नहीं बहुत अच्छा कंटेंट है इसलिए इतने व्यूज है। हम लोग अपने युवा को परोस क्या रहे हैं। देखो लोग है ना एक हद पे जाके कहता है बस अब हो गया। इतनी गंदी गंदी गालियां रहती है इन लोग के वीडियोस में, सुन के डर लग जाता है। जैसा कि तुम लोगों ने सुना भाई नीतू मैम का क्या कहना है कि भाई इसे तुम फॉलो करते हो तभी ये तुम्हारे लिए वीडियोस बनाते हैं, तुम इसे देखते हो, तुम इसे पसंद करते हो तभी ये तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता है। और जैसे कि मैं भी स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ, जब से इसके ऊपर ये FIR वगैरह हुए हैं, जब से ये वायरल हुआ है, इसके कमेंट्स वायरल हुए हैं, तब से स्टार्टिंग से कहता आ रहा भाई इसकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी और तुम्हारी है जो हम इसकी वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं कॉमेडी के नाम पे। जबकि तुम्हें भी पता होता है कि कॉमेडी के नाम पे भाई सब जाकिर हुसैन जैसा नहीं है। देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन कपिल शर्मा सब नहीं बच सकता, बट हम और तुम सब मिलके ही इस समय रैना और इंडियाज़ गॉट टैलेंट को इतना बड़ा बनाए हैं, ना कि उसे कोई चैनल वाले बनाए हैं लाइक सेट इंडिया मैक्स और सोनी टीवी। इन सब चीज़ों ने कोई नहीं बनाया, बस हम तुम लोगों ने ही बनाया है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो लोग, और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बढ़ता है तो सिर्फ हमारे और तुम्हारे पसंद करने की वजह से, और तुम यही सब चीज़ें देख रहे हो तभी वो आज इंडियाज़ गॉट टैलेंट इतना फेमस है और समय रहना इतना फेमस है। और वी आर बाइसेप्स रणबीर अलाहाबादी का एक बहुत बड़ी मिस्टेक कि भाई किसी के बुलाने पे जाना नहीं चाहिए था। वो चला गया इस बेहुदा शो में जहाँ पे वो भूल गया कि वो क्या था, वो उसने किस तरह से अपने इमेज को बनाए रखा है, किस तरह के कंटेंट वो डालता है। भाई उसके सारे कंटेंट लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो या फिर फिज़िकल से रिलेटेड हो, लाइक बॉडी वगैरह, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बनाता है जिससे कि सामने वाला को डायरेक्टली कोई फ़ायदा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। इन्फोटेनमेंट कहते हैं, जिससे कि मतलब आपको पता है कि भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं सब रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आना चाहता है, बिकॉज वो अच्छा कर रहा था अपने लाइफ में, अपने कंटेंट से बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहा था, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा था जहाँ से लोग कुछ सीख सकते थे, कुछ अपने ऊपर आगे के रास्ते में मतलब वो एक अच्छा रास्ता ढूंढ सकता था उसके वीडियोस से। बट ये समय रहना का एक इन्विटेशन ने इसके कई सालों के रेपुटेशन को ख़राब करके रख दिया। इसलिए कहते हैं भाई दोस्त यार बनाओ उसी को जो तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे जैसा काम करने वाला हो, वो तुम्हारे ही फील्ड से रिलेटेड हो, ना कि वो किसी ऐसे फील्ड से जहाँ पे वो तुम्हें लेके डूब जाए। मीन्स एक चोर हो और एक सिपाही हो तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। तुम एक तरफ से चोरों को पकड़ने का काम कर रहे हो और वो तुम्हारा दोस्त डायरेक्ट चोरी कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली हो गया कि भाई ये गया तो था भाई, ऑलरेडी ये फेमस भी था, इसमें कोई दो राय नहीं था, समय रहना से बेहतर था। बट पता नहीं कितना पैसा इसको दिया होगा एक शो में आने के लिए, और उस पैसे से ज़्यादा ये इस तरह की चीज़ें बक देता है। फ्लो में ये मतलब बहक जाता है, ये भूल जाता है कि ये किस तरह के कंटेंट बनाने वाला बंदा है, और उसी के फ्लो में ये आके बक देता। पूरा देश हैरान है। बट सबसे पहले तो समय रहना का शो का बंद होना इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे देश में सबसे बड़ा यही एक मुद्दा होनी चाहिए। किस तरह की मानसिकता है हम लोगों के बीच भाई। इसके जितने भी शोज़ देखते हैं लोग 18+ ही होंगे जिनका अभी करियर पीक पे, वो चाहे तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। बट कॉमेडी के नाम पे हम इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, इन सब बाहियात लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि हमारी मुसीबत ये है कि हम किसी को भी प्रमोट करने लगते हैं, हम किसी को भी फॉलो करने लगते हैं ब्लाइंडली, फिर उसी में गलती ढूंढने लगते हैं। भाई इतनी ही तो जजमेंट होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम किसे फॉलो करें, कौन कॉमेडी कर रहा है और कौन कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता फैला रहा है। तो फिर आज क्यों भड़क रहे हो, इसके ऊपर FIR करो, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा कहा। भाई समय रहना ने बहुत पहले ही बहुत सारे रीजन्स दिए हैं ताकि तुम उसके खिलाफ़ खड़ा हो, उसके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाए। बट आज सिर्फ ले रहे हो जब रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा कुछ अभद्र बातें कर दी।
रणवीर अलाहाबादिया स्पिरिचुअल बातें करता है, पॉडकास्ट वगैरह करता है बड़े बड़े लोगों को, तो इसलिए उसकी बातों का बुरा लग गया पूरे देश को। और समय रैना जो हर सोच में इस तरह की बातें करता है, गाली देना, उटपटांग बातें करना, कॉमेडी के नाम पे फिजिकल इन सब चीज़ों के ऊपर बातें करना उसके लिए कॉमन बात है। इसीलिए कोई उसके खिलाफ कोई उसके अगेंस्ट एफआईआर नहीं अब तक हुआ। एट द एंड लास्ट में कहूँ भाई, ऐसे ही किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करने लग जाओ। सबसे बड़ी बात ये है, फॉलोइंग करना अगर तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडियन को ही देख रहा है तो बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो भाई मुनव्वर फारूकी जैसा इंसान को कभी सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे धमकी दिया कि वो हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करता है, अभद्र बातें करता है। बट मैंने नहीं सुना, बस न्यूज़ वगैरह में सुना था, जिस वजह से शायद लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट में था ये मुनव्वर फारूकी। बट इस तरह के अगर समय रहना हर रोज़ करता रहा, हिंदू है इसका ये मतलब नहीं भाई कि उसको खुली आज़ादी मिले। उसके ऊपर तो कोई ऐसा नहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, या फिर उससे तो पैसे का डिमांड नहीं किया, क्योंकि समय रैना भी तो काफ़ी पैसे वाला कॉमेडियन है, हालांकि मुनव्वर से तो बेहतर है। सो सबसे पहले बात तो भाई ऐसे ही किसी को फॉलो करना बंद करो, ये तुम्हारी और हमारी गलती है। तब जाके वो आज बढ़ चढ़ के कुछ भी बक के जा रहे हैं, इतने अपने आप को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे देते हैं और वो कुछ भी बकने लगते हैं, और बकते बकते पता चलता है कि एक दिन हम उसी के ऊपर भड़कने लगते हैं, जैसा कि अभी हुआ समय रैना और रणबीर अलाहाबादिया के साथ। वो सब पहले से ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन आज बुरा हमें इसलिए लगा ताकि वो हमारे पेरेंट्स के बारे में, पूरे देश के पेरेंट्स के बारे में बोला तब। हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने बहुत पहले ही करते आ रहा है, बट हम लोग कॉमेडी के नाम पे फॉरगेट करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। सो फॉलो करना ही बंद करो इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को। सो थैंक यू, बाय।